सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन। आप लोग अगर 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आपने इस साल 10वीं क्लास में एडमिशन लिया है तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। पहला जो चैप्टर है 10वीं क्लास के अंदर जो वास्तविक संख्याओं का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर शामिल होने वाले हैं उनके लिए भी ये जो है वीडियो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मैंने यहाँ पर हेडिंग जो लिखा है शांत अशांत दशमलव, यानी जो परिमेय संख्या होती है जिसको अपन कहते हैं ना पी अपॉन क्यू रूप वाली संख्याएं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी अपॉन क्यू रूप यानी कि परिमेय संख्याएं, यानी कि सीधी सीधी भाषा में बात करें तो क्या है वो बटे बट्टी वाली संख्याएं, अंश बटा हर के रूप में। तो जो कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती है जिनमें अगर उनको हल किया जाए तो कुछ अलग तरह का एक सीक्वेंस उसके अंदर मिलता, और वो क्या मिलता है वो इसके अंदर लेते हैं, और वही चीज़ें इसके अंदर शांत और अशांत दशमलव में कैटेगराइज की गई है। लीजिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। शांत और अशांत दशमलव बताने के लिए मैंने यहाँ 3 तरह की परिमेय संख्याएं लिखी है। पहला है 3/8, दूसरा है 10/3 और लास्ट है 6/7। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहला काम ये, मैं 8 का 3 के अंदर भाग लगाता हूं, पहला काम ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर, तो अगर मैं 3 का इसके अंदर भाग लगाता हूं, 3 में किसका, 8 का है ना, बटे में है। अब 3 के अंदर भाग लगाएंगे तो 3 में जा नहीं रहा, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट लगा करके 0 लगाना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो ये थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ये पॉइंट और अब ये 0। अब मैं 8 का भाग लगाता हूं तो कितनी बार जाएगा, 8 तारीख 24, तो ये आपके 24 हो गया। कितना बच रहा, 6 बच रहे हैं। फिर मैं 0 उतार लूँ, पॉइंट लगा दिया। आप यूं नहीं कि बार बार पॉइंट लगाते जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये 60 हो गया। अब 8 का भाग 60 में, तो 8 7 56, ये आपके 56। फिर इसके अंदर क्या आएगा, 4 बच रहा, आप इसके अंदर फिर 0 लगाएं, ठीक है। 8 का भाग 40 में कितनी बार गया, 8 पंद्या 40, तो ये आपके 40। अब इसके अंदर शेषफल 0, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंदर आपके r का मान कितना आ गया, 0, शेषफल 0 आ गया। हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पूरी हुई। अब हालांकि मैं इसमें यूक्लिड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैंने केवल भाग लगाया है। इस संख्या को हल करने पर आपके आंसर क्या है, 0.375, ठीक है। इसका काम हो गया। अब चलते हैं अपन उसके अंदर। अभी काम ध्यान देना, तीनों को अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी कि तीनों में फर्क क्या है। यहाँ हम 10 के अंदर भाग लगाएं, किसका, 3 का, तो ये 3 तारे 9, फिर ये 1 बचा, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, तो 3 का भाग इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 3 का भाग इसके अंदर 3 बार जाएगा, आप देख लो। फिर ये वहीं 9 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगाया, फिर 3 का भाग लगाया, तो ये 3 बार गया 9, यानी कि हर बार 1 बचता रहेगा आपके। तो आप एक कह सकते हो कि 3 3 3 3 लास्ट तक खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है। यहां और यहां अगर देखें, दोनों का डिफरेंस देख लेना। अब मैं तीसरी बात करूं इसकी 6/7 की, तो मैं इसके अंदर 6 में 7 का भाग लगाता हूं, ठीक है। 7 का भाग इसमें जा नहीं रहा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 7 यहां 0 उतार लें, तो 7 8 56, ठीक है। यहां भाग लगाएं आप, कितना बच रहा है, 4 बच रहा। फिर इसके अंदर भाग नहीं जा रहा, आप यहां 0 उतार लें, ठीक है। फिर यहां दें, तो ये 7 पंद्या 35, फिर कितना बचा, 5 बचा, आप 0 उतार लें। 7 का भाग इसमें कितने बार गया, 7 बार गया, तो 7 49, फिर इसके अंदर 1 बचा,
ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे ही भाग देना, अभी देखना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, इसलिए मैं भाग खत्म नहीं कर रहा हूँ अभी। यह एक बचा, 0 उतारा, फिर 7 का भाग इसके अंदर कितनी बार गया, एक बार गया, तो ये 7, फिर ये 3 हो गया। अब फिर 0 उतारा, 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार गया, तो ये 7 चौक 28, कितना बचा, 2, फिर 0 उतारा, 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 7 दूनी 14, अब 6 बचा, ठीक है, तो 6 बचा, मैं इधर ले लेता हूँ, ध्यान रखना 6, फिर 0 उतारा, तो ये 7 का भाग इसमें कितनी बार गया, तो 7 का भाग फिर इसके अंदर, 7 8 56, ठीक है, तो ये 56, फिर 4 बचा, 0 उतारा, कितनी बार गया, 7 पंद्या 35, ये 35, फिर कितना बचा, 5, 0 उतारा, 7 7 49, बहुत समझने की बात है, यूनी की भाग तो आता है, हम क्यों देखें इसको, ठीक है। यहाँ फिर आपके 1 बचा, 0 उतारा, तो 7 एकम 7, अब हम आगे भाग नहीं लगाएंगे, ठीक है, हमारा कंक्लूजन यहाँ आ चुका। आप अगर ध्यान से देखें तो 8 5 7 1 4 2 यहाँ तक आपके एक जैसी डिजिट है, और फिर से रिपीट हो गई है 8 5 7 1, इस तरीके से आगे वो चलता रहेगा, ठीक है। ये 3 तरह की मैंने संख्याएं ली और तीनों का भाग लगाया। अब आप देखें कि पहली वाली जो संख्या थी वो तो 3/8, हमने 8 का भाग 3 में लगाया, तो ये 0.375 आ गया, और उसके बाद भाग खत्म हो गया। इसके अंदर 10 के अंदर 3 का भाग लगाया, यहाँ 3 3 3 3 3 चलता रहा, खत्म नहीं हुआ। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो 7 का भाग अपन ने 6 में लगाया, तो ये 8 5 7 1 4 यहाँ तक हुआ, फिर आगे वापस रिपीट हो गया, देखो ठेठ तक आप आगे करोगे ना, तो ये से 1 आ गया, यहाँ फिर से आपके 4 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा 4 2, ठीक है, ये 4 2 आ जाएगा, आप लगाओगे भाग, फिर आगे वापस ये सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। तो हमने यहाँ 3 तरह की संख्याएं देख ली है। अब इन तीनों के मैं केवल नामकरण कर रहा हूं, जो मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखा। ये वाली संख्या 3/8 है, ये आपके कहलाती है शांत दशमलव, ठीक है, क्योंकि भाग खत्म हो गया है, शांत हो गया है, क्लियर। और ये वाली कहलाती है अशांत दशमलव, क्योंकि ये शांत हो ही नहीं रही, 3 3 3 3 चलता रह रहा है, क्लियर। यहां अगर देखो तो हमने 7 का भाग 6 में लगाया, तो यहां भी कंडीशन वही से है कि ये इस तरीके की चीज बार बार रिपीट हो रही है और भाग खत्म ही नहीं हो रहा, चलता जा रहा, तो ये भी आपके क्या हुआ, अशांत दशमलव, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गई दोनों, क्लियर। अभी इसमें एक बात और बाकी है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप इसको कहेंगे अशांत आवर्ती, मतलब आवर्ती भी कहना पड़ेगा, रिकरिंग, ठीक है ना। ये आवर्ती भी है और अशांत भी है, आवर्ती मतलब रिपीट होना, और ये भी आपके आवर्ती भी है और अशांत भी है, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर हुआ। तो ये आपके शांत दशमलव, ये आपके अशांत दशमलव, और ये आपके अशांत दशमलव, क्लियर हुआ। अभी बात खत्म नहीं हुई, ये तो आपको भाग दे के पता लगाना पड़ेगा कि भाग खत्म हो गया तो शांत दशमलव, और अगर भाग खत्म नहीं हुआ तो बार बार चलते ही जा रहा है तो वो अशांत दशमलव। अभी 2 कैटेगरी हुई, लेकिन अगर रिपीट होती है संख्या बार बार वही, तो वो फिर क्या बन जाती है, अशांत आवर्ती हो जाती है। रिपीट होते ही वो अशांत आवर्ती, याद रखना, ठीक है। अब मैं बता दूं कि यहां तो 3/8 लिखने का ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है, अब आपके इसके अंदर 10/3 आया है, आप इसको क्या लिखेंगे, 3.3 बार। ये जो 3 के बाद में ये जो 3 3 3 3 पॉइंट के बाद आए जा रहे हैं, इसको
हम 3 बार लिख देंगे। क्लियर हुआ? मतलब बार बार नहीं लिख करके नहीं, ये ऊपर ये एक डंडा लगा दिया और इस डंडे को क्या बोलते हैं? बार। BAAR इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप? इसको लिखोगे आप 0.857142 और इसके ऊपर बार, क्योंकि ये वाली टर्म जो है बार बार रिपीट हो रही। क्लियर हो गया? ये चीज इसके अंदर बस आपको पता लगा लेनी है। ये आपके शांत और अशांत दशमलव हो गया। ठीक इस तरीके से आपके अगर मान लो 1/3 आए तो ये आपके 0.3333 चलता रहेगा। आप 3 का भाग 1 में लगा के देख लेना, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये 0.3 बार। ये आपके चौथा एग्जाम्पल हो गया इसका। क्लियर? तो ये आपके शांत और अशांत दशमलव वाला सिस्टम हुआ और ये मैंने भाग करके बता दिया। अब हम बिना भाग किए कैसे बताएं कि वो शांत है या अशांत दशमलव है? ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि बिना भाग के बताना। शांत अशांत का पता कैसे लगाएं? ये हमारा प्रश्न। मैं आपको बता दूं कि काम तो आपको जो भी ये संख्याएं हैं, अगर आपके उस हर को आपको देख लेना है, हर आपकी 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में अगर आती है तो वो आपके शांत दशमलव होगी। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ जाती है, 2 और 5 के अलावा और कोई भी आ गई नीचे, तो उस कंडीशन में वो अशांत दशमलव हो जाएगी। कैसे? जैसे अपन ने कहा कि ये अशांत मतलब शांत है, लेकिन इसके पहले ध्यान रखना इसके अंदर 3 कंडीशन बनती है। 3 कंडीशन कौन सी बनती है? केवल 2 आ सकता है, ठीक है, और केवल 5 आ सकता है, और 2 और 5 दोनों आ सकता है, ठीक है। इन तीनों कंडीशन में वो क्या कहलाएगी? शांत। ध्यान देना, केवल 2 आए, जैसे आप 3/8 में हर देख लें। 3/8 में हर क्या है? 8, और 8 को लिखेंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पावर 3 आ रहा है, तो ये m का मान 3 हुआ। मतलब केवल हर जो है आपकी ये केवल 2 के रूप में आ रही है, ये पहली कंडीशन। तो ये आपके शांत हो गई। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आप देखो कि हर क्या है? 3, तो 3 ऑलरेडी 3 की पावर 1 3 आ रहा है, तो 3 इसमें आ गया। 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहे। ये आए, ये भी आ सकते हैं, लेकिन साथ में अगर 3 आ गया, 3 अंदर घुसते ही आपके ये अशांत हो जाएगी। क्लियर? तो ये 3 आ गया अशांत, ये 7 है तो ये भी अशांत है। मैंने कहा ना 7 मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई भी आए तो शांत होगा, ठीक है। जैसे आप एक काम करें, आप इसके अंदर एक संख्या ले लें, मान लो 37/40, तो यहाँ आपको केवल हर देखना, 37 से कोई काम नहीं है, डायरेक्ट देख लो आप। तो ये क्या बन रहा है आपके? 4 इंटू 10 यानी कि 2 पावर 2, और 1 और 2 इसमें ये है, और ये 5 है, तो ये देख लो आपके 2 पावर 3 5 पावर 1, तो ये 2 और 5 के रूप में आ गई। तो ये आपके क्या हुई? शांत दशमलव। क्लियर? हर जो है 2 और 5 के रूप में होनी चाहिए। हर में 2 और 5 अगर आते हैं, इसके अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो वो अशांत दशमलव हो जाती है। ये आपका शांत और अशांत दशमलव का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को ज़रूर आपने पसंद किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली ये क्लास जो है वो मिलती रहेगी। 10वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क। केवल चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन प्राप्त करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, और ये क्लास निर्धारित समय पर प्राप्त कर लेना है आपको। नेक्स्ट वीडियो तक फिर से मिलते हैं, तब तक आप मज़े करिए, खुश रहिए।
टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।